देखिए एक क्वेश्चन है हमारे पास में प्रॉफिट लॉस का। वो क्वेश्चन क्या कहता है, ए डीलर ए डीलर मेक ए प्रॉफिट ए डीलर मेक ए प्रॉफिट ऑफ 20%, ए डीलर मेक ए प्रॉफिट ऑफ 20% इवन आफ्टर गिविंग ए 10% डिस्काउंट, इवन आफ्टर गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 10% on the advertised price of a scooter. If he makes a profit of rupees 7,500 on the sale of the scooter, the advertised price was, एक स्कूटर के विज्ञापित मूल्य पर 10% छूट देने के बावजूद एक डीलर 20% लाभ कमाता है। 20% लाभ कमाता कब? जब 10% उस पर डिस्काउंट दे देता है 10% छूट देने के बावजूद। यदि उसे 7500 रुपए का लाभ होता है तो लाभ कितने का होता है सर? उसको 7500 7500 रुपए का लाभ होता है। तो स्कूटर का विज्ञापित मूल्य ज्ञात करें। अब यहाँ पे मैं वापस वो टेबल लिखता हूं। सर हमने क्या सीखा था कि सबसे पहले क्या होती है सर? सीपी। क्या होता है सर? सीपी, या फिर जिसे कहते हैं सर क्रय मूल्य, यानी कि वो खरीद कर तो लाएगा स्कूटर, ठीक है। सीपी के ऊपर या तो वो प्रॉफिट लेगा या लॉस लेगा। इस बार उसे क्या हुआ सर? इस बार उसे प्रॉफिट ऑफ 20%, प्रॉफिट ऑफ 20%, 20% का सर उसे लाभ हुआ। तो यहाँ पे सीधा यही लिख दे कि सर इसके बाद में इसे यहाँ पर क्या होगा, इसके बाद में सर इसे यहाँ पर होता है प्रॉफिट, यहाँ पर क्या होता है? प्रॉफिट, या इसे लाभ होता है, ठीक है, ये भी हमें पता है। इसके बाद में होता है क्या है सर? ये इसको सेल कर देगा, जिसको क्या कर देगा? बेच देगा। तो उसको सेलिंग प्राइस या इसकी क्या बन जाएगी सर? विक्रय मूल्य। तो इसका क्या बन जाएगा? सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य। अब इस दूसरी बात, ये तो इसका हो गया। अब जब भी कस्टमर इसके पास में आएगा तो कस्टमर को क्या दिखाएगा सर? वो इसके ऊपर मार्केट प्राइस दिखाएगा। इस पे क्या दिखाएगा? मार्केट प्राइस दिखाएगा, या फिर सर जिसे अंकित मूल्य कहते हैं। और ये अंकित मूल्य कहां पर दिखाई दिया उस कस्टमर को? वो सर जब उसने एडवर्टीजमेंट देखा, जब उसने विज्ञापन देखा, जैसे अपने टीवी में विज्ञापन आता है या फिर अखबार में आते हैं ना विज्ञापन या एडवर्टीजमेंट, वहां पर उसने देखा तो उसे क्या कहते हैं सर? मार्केट प्राइस कहते हैं। उसके ऊपर वो क्या करेगा? उसके ऊपर सर उसको उसने कर दिया सर डिस्काउंट। क्या किया सर? उसने उसके ऊपर डिस्काउंट दिया या फिर उसने छूट दे दी, ठीक है। और छूट देने के बाद में क्या कर दिया सर? उसने उसको बेच दिया। तो जब सेल किया या बेच दिया तो उसको सेलिंग प्राइस से विक्रय मूल्य मिला, ठीक है। अब यहां से जो हमारे पास में इस क्वेश्चन में डेटा अवेलेबल है, जो हमारे पास में डेटा दिए हुए हैं उनको यहां से लिखते हैं। सर कॉस्ट प्राइस नहीं पता हमें, कोई बात नहीं। सर ये लिखा हुआ है कि प्रॉफिट ऑफ 20%, यानी कि सर उसे 20% का क्या होता है सर? लाभ होता है। उसे क्या होता है सर? 20% प्रॉफिट होता है, या उसे 20% का क्या होता है? लाभ। एक तो ये लिखा हुआ है। दूसरा क्या लिखा हुआ है सर? 10% का उसको डिस्काउंट देता है। वो देखो लिखा हुआ ना 10% डिस्काउंट, या 10% छूट देने के बावजूद भी 20% लाभ होता है। तो सर उसने छूट कितने की दी सर? उसने छूट दी यहाँ पर 10%, या 10% सर उसने क्या लिख दिया सर? छूट या डिस्काउंट कितना लिखा? 10%, ठीक है। अगला ऑप्शन, यदि उसे 7500 रुपए लाभ होता है, ये लो सर, ये भी बता दिया कि सर उसको डिस्काउंट एक्चुअल में होता है, उसको लाभ कितने का होता है सर? उसे 7500 या 7500 रुपए का सर उसे क्या होता है सर? लाभ होता है। उसे क्या होता है? 7500 रुपए का लाभ होता है एक्चुअल में। इसके अलावा और कोई डेटा हमें नहीं पता। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। द एडवर्टाइज्ड प्राइस वॉज, स्कूटर का विज्ञापित मूल्य ज्ञात करें। तो सर विज्ञापित मूल्य कौन सा होता है? ये जो मार्केट प्राइस लिखी हुई है या अंकित मूल्य लिखा हुआ है, इसे ही हम क्या कहते हैं सर? विज्ञापित मूल्य कहते हैं, या इसे एडवर्टाइज्ड प्राइस कहते हैं। अब सुनना, अगर उसे 20% प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट किस पे डिपेंड करता है सर? सीपी पे। प्रॉफिट किस पे डिपेंड करता है? सीपी पे। लाभ हमेशा किस पे निर्भर रहता है? क्रय मूल्य पे। तो सर इसको 100% इधर से लो। दो अलग अलग पार्ट होंगे इसका। पहला कॉस्ट प्राइस का पार्ट हो गया। सर अगर इसको 100% इसकी सीपी थी या क्रय मूल्य 100% था, 20% प्रॉफिट लिया, तो उसने कितने में सेल कर दिया सर? 120% में सर उसने क्या कर दिया सर? सेल। 120% में उसने बेच दिया। दूसरी बात कि ये जो डिस्काउंट होती है, ये जो हमारी छूट होती है, ये हमेशा किस पे डिपेंड करती है? ये किस पे निर्भर रहती है? कल भी मैंने बताया था कि सर जो डिस्काउंट या छूट होती है वो हमेशा मार्केट प्राइस पे निर्भर रहती है, अंकित मूल्य पे डिपेंड करती है। इसका मतलब कि इस बार 100% किसे लेना है सर? 100% जो लेना है वो इसके लिए मार्केट प्राइस को या अंकित मूल्य को आपको 100% लेना है। तो सर जब ये 100% है और 100% उसका मार्केट प्राइस है, विज्ञापित मूल्य, अंकित मूल्य या फिर एडवर्टाइज प्राइस था, उस पर 10% की डिस्काउंट या छूट दे दी, तो सर उसने कितने में उसको सेल कर दिया?
कितने में बेच दिया सर, उसने 90% में उसको क्या कर दिया, सेल कर दिया। अब आपको क्या सर ये दो डाटा क्यों आए, देखो दोनों डाटा अलग अलग आने ही थे, क्योंकि ये इधर से 100% आ रहा है, ये इधर से 100% आ रहा है। लेकिन आप एक बात बताओ, क्या मैं ये कह सकता हूं कि सर जो 120% और 90% दोनों एक ही बात है? चाहे वो इधर से आप पता करो, सेलिंग प्राइस तो सेलिंग प्राइस रहनी है, अगर वो अगर प्रॉफिट लेगा तो 120% जितने रुपए होंगे उतने 90% रुपए होंगे, क्योंकि सेलिंग प्राइस तो अलग अलग कर नहीं सकता ना। हाँ, हो सकता है कि अंकित मूल्य अलग हो, कॉस्ट प्राइस अलग हो, क्योंकि ये तो हो नहीं सकता ना कि जितना उसके ऊपर लिखा उतने में खरीद कर लाया। मान लो कि 50,000 का स्कूटर है तो 50,000 में तो खरीद कर लाया नहीं, 50,000 में नहीं, कम में लाया ना, इसलिए कॉस्ट प्राइस कम थी, हो सकता है ये। लेकिन सेलिंग प्राइस तो फिक्स है ना, जो हमारे जो कस्टमर है, इसका जो ग्राहक है, वो तो इसको फिक्स रुपए देके जाएगा। वो चाहे इधर से प्रॉफिट से 120% निकालो, चाहे छूट से या डिस्काउंट से आप 90% निकालो, एक ही बात है। तो सर ये दोनों वैल्यू क्या है, इक्वल। लेकिन इसमें से आप कौन सी वैल्यू पता कर सकते हो सर? क्या आप 90% पता कर सकते हो या 120% पता कर सकते हो? क्यों? आपको तो क्वेश्चन में कौन सी पूछी, क्या ये या ये? सर हमें पूछा है एडवर्टाइज प्राइस, ये वाला पूछा है, मतलब ये 100%, ये 100% कहां से निकलेगा, इससे। ये कहां से निकलेगा, इससे। मतलब कि सर हमें 90% पता होना जरूरी है। अगर 90% जैसे ही पता करेंगे तो 90% से ये 100% निकाल देंगे, लेकिन उसके लिए 90% तो पता होना चाहिए। ये 90% किसके बराबर है सर, 120% के। तो 120% पता करो सर, ये कहां से पता करें, ये डिपेंड किस पे कर रहा है, इस पे। सर इसका वैल्यू पता है हमें, 20% की वैल्यू पता है, कितनी है सर, 7,500। 7,500। कभी भी गलती से ये मत सोचना ये 20% तो 100% ना, इसकी लाइन देखो अलग है, ये इस तरह से ध्यान रखो कि सर ये एक घर अलग है, ये सिर्फ बीच में एक रास्ता है। ये क्या है, बीच में एक रास्ता है। ऐसे गेम खेले ना हमने सर, ये बीच में केवल एक रास्ता है इधर से इधर आने का, लेकिन पहले इधर से इधर तो आना पड़ेगा ना। हमें ये पता है कि इसको, इसके पास कितने सर, 7,500 रुपीज। किसका सर, 20%। 20% से कहाँ जाना है, 120%, क्योंकि आपको लास्ट कहां तक जाना है सर, हमें यहां तक जाना है। यहां तक पहुंचने का रास्ता क्या है सर, ये वाला रास्ता हमें लेना पड़ेगा। इसलिए इससे पहले ये पता है, इससे पहले ये पता करो, फिर इसको इसके बराबर करो, फिर इसके यहां तक जाओ। चलिए सर हम अब उसको सोल्व करते हैं, किस तरह से बनाना। देखो आपको पता है 20% कितना है सर, 7,500। आराम से सुनना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सर 20% की वैल्यू हमें पता है 7,500, 7,500, ठीक है। आपको कितना चाहिए सर, इसके साथ में जो जुड़ा हुआ है वो 120% जुड़ा हुआ है। सर हमें तो 120% चाहिए, तो पहले 1% पता कर लो। 1% पता करेंगे तो 7,500 और डिवाइड में कितना आ जाएगा, 20। अब इससे कितना पता करना है सर, इससे 120% पता करना है। इधर मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 120। 7,500 अपॉन में 20 और मल्टीप्लाई में कितना लिख दिया सर, 120। याद करो, आपको सबको पता है 20 का 120 में कितनी टाइम्स होता है सर, 6 टाइम होता है। चलिए सर 6 टाइम होता है तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो। 7,500 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा सर, 6 हो जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 75 को 6 से कर ले, 0 लास्ट में लगा देंगे। 7 5 6 5 जा 30, 3 रहा कैरी, 7 6 जा 42 और 42 और 3 कितना हो गया सर, 45। तो इसका आंसर कितना आ गया, 45 और 0 ये और 2 0 इसके साथ में, तो ये कितने आ गए सर, 45,000 रुपीज। यानी कि सर 45,000 रुपए के आगे सर इसकी सेलिंग प्राइस है। अब आपको ये पता चल गई कि सर सेलिंग प्राइस कितनी है, 45,000, 45,000 रुपए। कैसे पता की सर, हमें साफ साफ पता था कि इससे यहां पर आएंगे तो ये क्या हो जाती है सर, सेलिंग प्राइस। और 120% क्या है, सेलिंग प्राइस। सर यही 120% 90% के बराबर कब, जब हमें इस घर में जाना होगा। जब इस घर में जाएंगे तो यही जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी कहलाएगी, 90% कहलाएगी। इसका मतलब क्या ये कह सकते हैं कि ये जो दूसरा आपके लिए जो दूसरा घर था, या जो दूसरा आपके लिए सेकंड अगर होम में जाना होगा, तो ये जो आपके पास में जो 45,000 है, ये किसकी वैल्यू है सर? क्योंकि देखो 45,000 किसकी है, इसकी है ना, यहाँ लिख देता हूं मैं, है ना, 45,000। सर इसकी पूरी जो सेलिंग प्राइस है वो हमारे पास में कितनी आ गई सर, 45,000 रुपीज की आ गई सर हमारे पास में सेलिंग प्राइस आ गई। कैसे पता किया सर, 120% निकाला, और 120% हमारा क्या सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य है। एक बात तो हमें यहाँ से ये पता चली। अब सर यही जब दूसरे घर के लिए अगर बात करें, सेकंड होम के लिए बात करें, इसके लिए क्योंकि यहां तक जाना है तो इसका यूज करना पड़ेगा ना, इस वाले रास्ते का। तो सर ये 90% भी कहलाएगी 45,000, ठीक है। तो 90% के बराबर कर दो। तो सर 90% की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 45,000। 45,000
हमें कितना चाहिए सर, 100% चाहिए ना अंकित मूल्य मार्क प्राइस के लिए। तो सर 1% पता करेंगे, तो सर 45000 अपॉन में कितना आ जाएगा 90। अब आपको कितना चाहिए सर 100%, तो सर जैसे ही 100% निकालेंगे, इधर से मल्टीप्लाई कर देंगे 100, ये कितना आ जाएगा 45000 अपॉन में आ जाएगा 90, मल्टीप्लाई में कर देंगे सर 0। आपको पता है इसमें से कुछ कट रहे हैं तो काट दीजिए, 0 से ये 0 इसका काटो, एक 0 काट सकते हो सर। 9 से ये कर सकता है, 9 5 जा 45 और डबल 0, ये लो सर आंसर आ गया। फिर यहाँ से कितना रहा सर 500 रहा अपने पास में, ये वाला यहाँ से कितना रहा 500, और इसके बाद में मल्टीप्लाई में कितना रहा 100, करो मल्टीप्लाई, 5 बन जा 5 और 20 इसके पास में, 20 इसके पास में, कितना हो गया सर 50,000 रुपीज। तो आंसर कितना आ गया सर 50,000 रुपीज, या 50,000 रुपए सर किसकी वैल्यू है सर, इसका अंकित मूल्य या कॉस्ट प्राइस, सॉरी अंकित मूल्य या मार्क प्राइस या एडवर्टाइज प्राइस या विज्ञापित मूल्य कितना है सर 50,000 रुपीज है। कितना इजी क्वेश्चन था। बस इजी क्यों लगा, क्योंकि जब आप एक एक स्टेप समझोगे तब तो इजी लगेगा, नहीं तो ये इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, जटिल क्वेश्चन है कि ये पता नहीं कौन सा किधर जाना है। बस आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पहले अच्छे से देखना है। क्या लिखा हुआ है, स्कूटर के विज्ञापित मूल्य पर 10% छूट दी, ठीक है। ए डीलर मेक ए प्रॉफिट ऑफ 20% even after giving a 10% discount on the advertised price of scooter। यानी कि सर जो एडवर्टाइज प्राइस है, ये विज्ञापित मूल्य है, उसके ऊपर 10% डिस्काउंट करना है, ठीक है सर। ये लाइन हमने बनाई पूरी, सीपी फिर प्रॉफिट फिर सेलिंग प्राइस फिर डिस्काउंट और फिर मार्क प्राइस या अंकित मूल्य, इधर से छूट तो विक्रय मूल्य, इधर से क्रय मूल्य खरीदा गया उस पर लाभ लिया और क्या बन गया सर विक्रय मूल्य। इधर से सर क्या किया सर, उसके ऊपर 10% डिस्काउंट किया, यानी 90% में सेल की, जो मार्क प्राइस है उसके ऊपर। लेकिन सर खरीदकर कितने में लाता है 100% में, प्रॉफिट कितना लेता है 20%, लिखा हुआ है ना प्रॉफिट ऑफ 20%, लाभ 20% लाभ लेता है। फिर भी कितना ले लेता है सर 120% में सेल करेगा। तो सर बात तो एक ही है, चाहे इसका 90% कहो चाहे इधर से प्रॉफिट लेकर 120% कहो, लेकिन सेलिंग तो सेलिंग होती है। सेलिंग प्राइस तो क्या होता है, सेलिंग प्राइस होती है सर हमारी, विक्रय मूल्य तो विक्रय मूल्य होता है। तो सर ये बात तो दोनों एक ही है, लेकिन सर इसमें हिंट क्या देती है हमें, हिंट ये दिया था कि प्रॉफिट ऑफ 7,500 7,500 का लाभ होता है, ठीक है सर। ये वाला आपका 7,500 लाभ हो गया, 20% ये वाली वैल्यू है, तो 20% से ये पता करेंगे, ये इसके बराबर रखेंगे और इससे ये पता करेंगे। तो सर 20% कितना 7,500, 1% कितना 20 का डिवाइड किया 120%, 120 से तो आ गया सर 45,000, मींस कि सर सेलिंग प्राइस कितनी है 45,000। जब इधर वाले के लिए पता करेंगे तो कितना आ जाएगा सर 90% की वैल्यू, 1% निकाला, 1% से फिर 100% पता किया, तो सर आंसर कितना आ गया 50,000 रुपीज, 50,000 रुपए के आगे सर हमारी मार्क प्राइस, अंकित मूल्य, एडवर्टाइज प्राइस या विज्ञापित मूल्य। तो एक बार के लिए इस क्वेश्चन को आप एक बार खुद इसको बनाइए पूरा क्वेश्चन, ताकि आप खुद इसको समझ पाओ कि किस तरह से सारी प्रोसेस लिखनी है, सारी प्रोसेस किस तरह फॉलो करनी है, मेथड क्या रहेगा, और आप फिर इसको ऐसे क्वेश्चन आने पर आप इसको बहुत अच्छी तरह इसको सोल्व कर सको। तो एक बार के लिए इस क्वेश्चन को आप खुद से बनाइए। देखिए इस बार हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ए डीलर मेक ए लॉस ऑफ 10% इवन आफ्टर गिविंग ए 20% डिस्काउंट ऑन द एडवर्टाइज प्राइस ऑफ स्कूटर। यानी कि क्या होता है 10% का लॉस होता है कब, जब 20% डिस्काउंट करता है एडवर्टाइज प्राइस पे। इफ ही मेक्स लॉस ऑफ ₹8,000 ऑन द सेल ऑफ द स्कूटर, द एडवर्टाइज प्राइस वॉज, एक स्कूटर के विज्ञापित मूल्य पर 20% छूट देने के बावजूद एक डीलर को 10% हानि होती है ना। उसी क्वेश्चन में थोड़ा चेंज किया था इसलिए इसको वैसे हानि होती है। यदि उसे 8,000 रुपए की हानि होती है तो स्कूटर का विज्ञापित मूल्य बताओ। देखो क्या क्या काम आएगा सर, कॉस्ट प्राइस काम लेंगे, उसके अलावा सेलिंग प्राइस काम में लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस काम में लेंगे, और हमें डिस्काउंट भी हमें काम में लेना पड़ेगा। इसके अलावा जो मार्क प्राइस होती है, क्योंकि एडवर्टाइज प्राइस या विज्ञापित मूल्य क्या होता है सर, जो मार्क प्राइस या अंकित मूल्य होता है, तो सर हमने वो टेबल का यूज करना पड़ेगा इसमें। कौन सी टेबल सर, वही टेबल जो आप थोड़े समय पहले आपने पीछे वाले क्वेश्चन में बनाई थी, उसी का वापिस यूज करते हैं। सबसे पहले क्या लिखे सर, सबसे पहले खरीद कर लाया कौन सर, जो डीलर था, जो दुकानदार था।
तो उसका लिए क्या हो गई सर, कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य हो गई। इस बार उसको क्या हो गया सर, इस बार उसको हो गया लॉस, उसको क्या हो गया सर, लॉस, या जिसे क्या कहते हैं हानि। तो ये लो सर उसको हानि हो गई। हानि होने के बाद में सर उसने क्या किया सर, उसको सेल कर दिया, तो उसको सेलिंग प्राइस या उसको क्या मिल गया सर, विक्रय मूल्य। लेकिन सर जब इधर से बात करेंगे तो एडवर्टाइज प्राइस जो थी वो सर मार्केट प्राइस, जिसे क्या कहते हैं सर, अंकित मूल्य जिसे कहते हैं। तो ये लो सर अंकित मूल्य यहाँ से आ गया। इस अंकित मूल्य पे उसने क्या किया सर, हमको डिस्काउंट दिया, उसने डिस्काउंट दिया, या फिर जिसे क्या कहते हैं सर, छूट कहते हैं। और जैसे उसने डिस्काउंट दिया तो सर उसको सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य हो गया। अब सर हमें केवल डेटा लिखने हैं। सर डेटा जब हम यहाँ पे पुटअप करेंगे तो पहले हम पता करते हैं कि लॉस कितने का हुआ सर, 20%, लॉस ऑफ 20%। 10% की क्या हो गई सर, हानि हो गई। वो तो 20% तो छूट है, गलती से ये मत कर देना, इधर का इधर मत कर देना। लॉस ऑफ 10%, 20% डिस्काउंट, 20% छूट है, 10% की हानि है। तो सर उसको लॉस कितने का हुआ, लॉस होता है सर उसको 10%। लॉस कितना होता है सर उसको, 10% का तो लॉस होता है, 10% तो उसको हानि होती है। जबकि छूट कितनी करता है सर, वो जो छूट करता है वो करता है सर 20%, 20% की छूट करता है। ये भी साथ में लिखा हुआ है कि सर 20% क्या करता है, छूट दिखा हुआ है ना, 20% छूट, 10% की हानि, 10% का लॉस, 20% डिस्काउंट। ठीक है। अब सर हमें ये पता है कि लॉस और जो प्रॉफिट होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, कॉस्ट प्राइस पे डिपेंड करते हैं। इसका मतलब कि सर इस वाले जो वे है, या फिर ये वाला जो घर या ये वाला रास्ता है, इसके लिए हमें 100% किसको लेना पड़ेगा सर, कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य को 100% लेना पड़ेगा। कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य 100% था, लॉस हो गया 10%। लॉस हमेशा क्या होता है, माइनस होता है। तो सर एसपीआई विक्रय मूल्य कितना रहा सर, 90%। एसपीआई विक्रय मूल्य कितना रहा सर, 90% रहा। सर ये जो हमारे पास में लिखा हुआ है 20% डिस्काउंट, डिस्काउंट किस पे डिपेंड करता है, किस पे निर्भर करता है सर, मार्क प्राइस या अंकित मूल्य पे। तो सर मार्क प्राइस को कितना ले लें, 100%, क्योंकि जो जिस पे डिपेंड करता है उसको 100% लेंगे परसेंटेज में। तो सर 100% मार्क प्राइस था, अंकित मूल्य था, जिसके ऊपर 20% का डिस्काउंट या छूट कर दिया। तो सर इसने हमें कितने में सेल कर दी सर, 80% में हमको क्या कर दिया सर, उसने सेल कर दिया, या उसने क्या कर दिया सर, बेच दिया। तो विक्रय मूल्य कितना रहा सर, 80%। अब देखो ये 80% किस पे सर, मार्क प्राइस या अंकित मूल्य पे। ये 90% किस पे सर, कॉस्ट प्राइस या सीपी पे। क्या ये दोनों अलग अलग है, ये सर अलग अलग है। ये तो छपा हुआ मूल्य है, ये तो विज्ञापन में दिखाया गया था, एडवर्टाइज प्राइस था। ये कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य पे, जिस पे वो डीलर उसको खरीद कर लाया था, जिस पे उसको परचेज करके लाया था। दोनों अलग अलग बात है। अब क्या करते हैं, इसके अलावा क्या और भी कोई हमें हिंट दे रखी है, यस सर और हिंट दे तो रखी है हमें। लॉस ऑफ रुपीज 8000, 8000 रुपए की हानि होती है। ये तो सर हमें बहुत बढ़िया हिंट दे दी। तो हमें सीधी सीधी हिंट दे दी कि जो लॉस है या जो हानि है वो कितनी है सर हमारे पास में, रुपीज 8000। सर 8000 रुपए की सर हमारी क्या होती है सर, हमको इसको हानि होती है डीलर को। इसका मतलब कि सर ये सर ये भी तो एक ही बात है, चाहे 90% कहो चाहे 80% कहो, बात तो एक ही, सेलिंग प्राइस तो एक ही होना है। सेलिंग प्राइस चेंज थोड़ी होगा, सेलिंग प्राइस तो फिक्स है। अगर इधर से करोगे तो 90% आएगा, इधर से करेंगे मार्क प्राइस से तो 80% आएगा, लेकिन सेलिंग प्राइस तो फिक्स है। तो सर पहले यहां से इधर आते हैं और फिर यहां से यहां चले जाते हैं, बात तो एक ही है। तो सर 8000 किसका वैल्यू है सर, 10% का। अब ये 10% किसके लिए सर, इसके लिए, क्या इसके लिए नहीं, नहीं सर इसके लिए नहीं है सर, ये या तो इसके लिए या इसके लिए है। तो यहां से या तो कॉस्ट प्राइस निकलेगी या ये 90% पता चलेगा। तो हमें क्या पूछा है सर, हमें एक तो कॉस्ट प्राइस पता करनी है, एक हमें मार्क प्राइस या अंकित मूल्य पता करना है। तो सर पहले से 90% पता कर ले। चलिए सर पहले इस वाले हाउस की या फिर फर्स्ट हाउस या पहले घर की बात करते हैं। 10% की वैल्यू कितनी है, 8000, ये 8000 है। 1% की वैल्यू कितनी रहेगी सर, 8000, 8000 अपॉन कितना रहेगा सर, 10 रहेगा। ठीक है, इसके बाद में चलिए फिर पहले 90% पता कर ले। सर 90% कौन है, ये वाला 90%। 90% तो मल्टीप्लाई 90 करें, 8000 अपॉन 10 मल्टीप्लाई कितना रहेगा, 90 रहेगा। तो सर यहाँ से इसको काट दें, यस सर काट सकते हैं। जीरो या तो इसके हटाओ, इसके हटाओ, किसी की भी एक के हटा दो। ये लो सर जीरो हटा दी। इसके बाद में क्या होगा सर, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है 800 ये और 9 मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दे तो कितना आ जाएगा सर, 8 9 जगह कितना हो जाएगा 72। 2 जीरो इसके पास में, 1 जीरो इसके पास में, तो 1 2 और 3, तो कितना आ जाएगा सर 72,000 रुपीज। तो किसके आगे सर 90%। तो सर इसकी वैल्यू कितनी आ गई
ये जो हमारे पास में सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य कितना रहेगा सर, ये रहेगा ₹90, रुपीज कितना रहेगा सर, ₹72,000, रुपीज कितना रहेगा 72,000। ये हमारे पास में क्या रहेगा सर, सेलिंग प्राइस हमारे पास में कितना आ गया 72,000। सर कॉस्ट प्राइस भी पता कर ले इससे, 100% इसका है तो 100% है ना ये वाला इसका 100, क्योंकि इसके साथ में जुड़ा हुआ है, इसीलिए देखो इसको मैंने नीचे क्यों लिखता हूँ, ताकि ये एक अलग है, ये अलग है, तो ये डिपेंड किस पे, इसके ऊपर है। तो सर इससे 100% पता कर ले। सर अगर यहाँ से 100% पता करते तो सर ये जो 8,000/10 लिखा हुआ है, क्योंकि 1% को तो मल्टीप्लाई करोगे ना 100 से, सर यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। सर इसको ऐसे भी तो काट सकते हैं, 10 को 100 में काटा तो सर 10 टाइम, और मल्टीप्लाई किया तो सर 800 तो 0 ये और एक 0 इसकी, तो सर ये कितना आ गया 80,000। ये कितना आ गया सर 80,000। तो ये वैल्यू कितनी थी सर 80,000 थी, ये वैल्यू कितनी थी 80,000। अब देखो ये दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना इन दोनों में 0 का फर्क है। ये 8,000 है, ये 8,000 है, ये 80,000 80,000 है। चलिए सर ये तो पता चल गया। इसके बाद में सर इस हाउस में बात करो, यहां तक पहुंचो तो सर 80% कितना है 72,000। हमें कितना चाहिए 100%, क्यों, क्योंकि मार्क प्राइस या फिर आपका जो एडवर्टाइज प्राइस ये कितना है सर, ये 100% है। तो सर जब हम इस हाउस के लिए या हाउस नंबर 2 या इस घर के लिए आते हैं या इस रास्ते के लिए आते हैं, तो यहाँ पर क्या है सर 80% इज इक्वल टू 72,000। तो सर 80% इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है 72,000 लिखा हुआ है। 1% की वैल्यू अगर पता करेंगे तो कितना आएगा सर 72,000 अपॉन में कितना आ जाएगा 80। और यहाँ से किसका पता करना है सर 100% पता करना है। चलिए सर 100% पता करते हैं। 100% जैसे ही लिखेंगे तो 72,000 अपॉन कितना रहेगा 80 मल्टीप्लाई कितना रहेगा 100। सर कुछ इसमें हट रहा है तो हटा सकते हैं उसको। सर एक 0 से इसका एक 0 हटा दिया। अब सर ये पता है कि 72 में होता है 8 9 या 72 होता है 0 0 0 यहाँ पे रहेगा। तो सर पीछे हमारे पास में आंसर में कितना रहा 9,000, तो यहाँ से रहा 9,000, तो सर कहाँ से रहा इस जगह से आ गया, मल्टीप्लाई 10 यहाँ से आया, तो टोटल कितना आ गया सर 90,000 रुपीज। कितना आ गया सर 90,000 रुपीज। तो सर इसकी वैल्यू कितनी आ गई सर, इसका जो मार्क प्राइस या अंकित मूल्य एडवर्टाइज प्राइस या विज्ञापित मूल्य कितना था सर 90,000 रुपीज था। मैं अगर कहूँ कि इसकी डिस्काउंट भी बता दो, छूट कितने की, डिस्काउंट किस पे डिपेंड कर रहा है सर इसके ऊपर। तो सर जिसका 80% का 72 है और 80% का 72 सर इसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो सर ये वाला 1% काम में आएगा। और डिस्काउंट कितना किया था हमने 20% डिस्काउंट किया था। ये एक्स्ट्रा निकाल रहा हूँ, क्वेश्चन में नहीं था, लेकिन अगर मान लो पूछता तो सर 20%, तो सर क्या करना है 20%, 72,000 था ये अपने पास में, उसके डिवाइड में 80 है 1 की वैल्यू थी, और इसको मल्टीप्लाई कर देते 20 से। मल्टीप्लाई किससे कर देते सर, मल्टीप्लाई 20 से कर देते। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कुछ इसके अंदर, क्या दिखाई दे रहा है सर, इस या तो इसको काट दो बहुत सही रहेगा। 8 9 से कितना आ गया सर 72, 9 0 0 ये आ गया यहाँ से। और जब इसको हमने यहाँ से सोल्व करना चाहेंगे तो कितना लिखोगे 900 तो यहाँ से लिखोगे, मल्टीप्लाई 20 यहाँ से लिखोगे, तो 9 2 18 0 0 0, तो सर 18,000 ये 18,000 रुपए का क्या आ गया सर, हमको क्या कर दी थी इसने छूट दी थी। तो छूट कितनी दी थी सर ₹18,000 या 18,000 रुपए। देखो आपको सोच के देखो, आपको केवल एक छोटी सी हिंट दी थी इसने, क्या ये वाली, इससे आपने ये भी पता कर लिया, ये पता कर लिया, इससे ये पता चला, फिर इससे ये पता कर लिया, ये पता कर लिया, आपने सब कुछ पता कर लिया कि सर उसका मार्क प्राइस या अंकित मूल्य कितना था, एडवर्टाइज प्राइस या विज्ञापित मूल्य कितना था 90,000, कितने रुपीज का उसने डिस्काउंट दिया 18,000, कितने रुपीज में सेल किया 72,000 में, लॉस कितना हुआ 8,000 का, खरीदकर कितने में लाया था, उसका परचेजिंग अमाउंट कितना था, कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य कितना था सर 80,000। तो सब कुछ पता चल गया एक छोटी सी हिंट से। इस तरह इस क्वेश्चन को, छोटा सा क्वेश्चन था, हमने उसको पूरा अच्छे से सोल्व किया। इस तरह से आपको क्या करना है और अच्छे से इन सभी क्वेश्चंस को सोल्व करते रहना है। तो प्रॉफिट लॉस में हमने मेनली जो मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं अपने पास में, जो हमने सारे क्वेश्चंस देख लिए, बाकी और क्वेश्चंस को हम जब हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन सोल्व करेंगे इस तरह से और क्वेश्चंस के साथ में और देख लेंगे, तो आप भी आपके पास में जो भी क्वेश्चंस हो उनको जरूर सोल्व कीजिएगा प्रॉफिट और लॉस के लिए, है ना। तो ये हमारा प्रॉफिट लॉस था। अब जो अपना अगला चैप्टर है सिंपल इंटरेस्ट, उसके ऊपर हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे।